दोस्तों नमस्कार। अयोध्या के महंत राजू दास इस समय पूरे देश में सुर्खी बने हुए हैं। सभी सोशल मीडिया तथा न्यूज़ चैनलों में इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं और ये अयोध्या के महंत हैं। तो कौन हैं महंत राजू दास जो अयोध्या डीएम से भिड़ गए? अभी आप लोग जान रहे हैं कि अयोध्या में हार को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। और वहां जब समीक्षा होने लगी तो अयोध्या के जो डीएम नीतीश कुमार हैं और राजू दास आपस में सरजू सर्किट हाउस में भिड़ गए और पूरे देश में चर्चा में आ गए। ये अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से भिड़ना तो कभी स्वरा भास्कर को लेकर विवादित टिप्पणी करना, ये सारी सुर्खियां इनके नाम दर्ज हैं। तो मित्रों, आपको उत्सुकता होगी कि अयोध्या के महंत राजू दास कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कैसे जुड़े हैं और इनकी भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका है और अयोध्या डीएम से भिड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने इन्हें अचानक क्यों बुलाया, इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं, इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहे हैं, सारा डिटेल इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे राजू दास के बारे में सारा डिटेल पता चल सके। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास सुर्खियों में है। वजह अयोध्या डीएम नीतीश कुमार से इनकी झड़प। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू दास बीजेपी की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। वहां डीएम से इनकी बहस हो गई। उसके बाद जिला प्रशासन ने राजू दास का सरकारी गणर वापस ले लिया और प्रशासन का तर्क है कि राजू दास के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस वजह से इनका गणर वापस ले लिया। हालांकि जो पूरा मामला है गणर वापस लेने का, वो केवल आपस में जो झड़प हुई है उससे खिन्न होकर के अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने इनका गणर वापस किया। गणर वापस लेने के बाद राजू दास बिल्कुल सुर्खियों में आ गए हैं और इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राजू दास सुर्खियों में हैं। कुछ वक्त पहले ही वो रामचरितमानस पर कथित टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर थे। उनकी गर्दन काटने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा कर दी थी। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर भी इन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और चर्चा में आए थे। यूँ तो स्वामी जो प्रसाद मौर्य हैं उनसे ये लखनऊ में एक सर्किट हाउस में भिड़ गए थे, आपस में धक्का मुक्की भी हो गई थी और उसके बाद में ये चर्चित सुर्खियां बटोर रहे थे। उसके बाद हम आपको बता दें कि राजू दास मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं, इनके माता पिता का नाम क्या है, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। राजू दास खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वे 4.5 साल के थे तब उनके माता पिता ने उन्हें हनुमान जी को समर्पित कर दिया था, यानी अयोध्या लाकर हनुमानगढ़ी पर इन्हें समर्पित कर दिया गया था। हनुमानगढ़ी मंदिर छोड़ गए और उसके बाद संत महंत रामदास ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें दीक्षा दी, यानी हनुमानगढ़ी पर ही राजू दास का लालन पालन हुआ और इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद में राजू दास फिर उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। राजू दास साकेत पीजी कॉलेज में भी पढ़ाई की है। राजू दास ने मंदिर में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। स्कूली पढ़ाई के बाद वो साकेत पीजी कॉलेज गए, वहाँ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री ली। उसके बाद एलएलबी भी की। कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए और साल 2018 तक छात्र राजनीति करते रहे। इसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में भी अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली और भारतीय जनता पार्टी से वो मेयर का टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय शख्सियत हैं अयोध्या के और आने वाले जो संसदीय चुनाव हैं यह भी हो सकता है कि अयोध्या से उनको टिकट भी मिल सकता है। हम आपको बता दें कि राजू दास खुद को नागा साधु बताते हैं। कहते हैं कि जब वो हनुमानगढ़ी मंदिर आए तब वहाँ 1500 साधु रहा करते थे। सब निर्माणी अखाड़े से जुड़े हुए थे। हनुमानगढ़ी में अखाड़े की 4 पट्टी अथवा पंथ के साधु रहते हैं, उज्जैनिया, बसंतिया, हरिद्वारी और सगरिया। राजू दास उज्जैनिया पट्टी से आते हैं। यही चारों पट्टी देश भर में निर्माणी अखाड़े से जुड़े मंदिरों का प्रबंधन करती है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि राजू दास के बारे में आपको पूरा पता चल गया कि ये हनुमानगढ़ी के नागा साधु हैं, उज्जैनिया पट्टी के, और ये